धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए और धार्मिक ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली, माँ कालिका पुराण। अध्याय श्री वशिष्ठ मुनि एवं अरुंधति विवाह। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि वह देवी उन मुनिवर के आश्रम में बड़ी हो गई थी, जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण्य नाम वाला था। जिस प्रकार से चंद्रमा की कला शुक्ल पक्ष में नित्य ही प्रवर्धित हुआ करती है, जैसे ज्योत्सना बढ़ा करती है, उसी भांति वह अरुंधति भी वृद्धि को प्राप्त हुई थी। उस समय में 5वां वर्ष के संप्राप्त होने पर गुण गणों के द्वारा उस सती चंद्रभागा ने भी उस तापसारण्य को भी परम पवित्र कर दिया था। वहां पर मेधा तिथि द्वारा निषेचित महापुण्य वाला तीर्थ था, जो अरुंधति की क्रीड़ा का स्थान था, और उन अरुंधति के ने बाल्योचित कृत्य से पोत किया था। आज भी तापसारण्य में चंद्रभागा नदी के जल में मनुष्य अरुंधति तीर्थ के जल में स्नान करके अंत में हरि की प्राप्ति किया करते हैं। कार्तिक के पूरे मास में चंद्रभागा नदी के जल में स्नान करके विष्णु भगवान के लोक में प्राप्त होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति किया करता है। माघ मास में पूर्णमासी अथवा अमावस्या में उसी भांति चंद्रभागा के जल में स्नान करता है, और एक एक बार ही किया करता है। उस पुरुष के वंश में महारोग कभी भी नहीं होगा। देह के अंत में वह पुरुष चंद्र भवन को जाकर फिर वह भगवान हरि के लोक में चला जाया करता है। जब पुण्य का क्षय हो जाया करता है, तभी यहां संसार में आकर अर्थात पुनः जन्म ग्रहण करके वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है। चंद्रभागा नदी का जल पीकर वह मनुष्य चंद्रलोक को प्राप्त किया करता है। विधि के साथ एक बार स्नान करके अयुत अर्थात 10,000 वाजपेय यज्ञ के पुण्य को प्राप्त किया करता है। चंद्रभागा के जल में स्नान करके बाल्य लीला से क्रीड़ा करती हुई पिता के समीप में उसके तट पर किसी समय में उस अरुंधति को आकाश मार्ग से जाते हुए श्री ब्रह्मा जी ने अरुंधति को उस काल में उपदेश में देखा। इसके उपरांत उस समय में मुनियों के द्वारा परिपूजित, जो कि मेधा तिथि आदि थे, श्री ब्रह्मा जी ने उस महामुनि से समुचित कहा था।
श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महामुनि, यह अरुंधति के उपदेश का काल है। इस कारण इसको सती स्त्रियों के मध्य में सन्निधि वाली करो। बहुला, सावित्री और सावित्री के समीप में आप पुत्री को स्थापित करिए। हे महामुने, आपकी पुत्री उन दोनों का संसर्ग प्राप्त करके महान गुण, गण और ऐश्वर्य से संयुक्त शीघ्र ही हो जाएगी। परमात्मा ब्रह्मा जी ने वचन का श्रवण करके मेधातिथि से उस समय में ऐसा ही होगा, यह मुनि श्रेष्ठ ने कहा था। इसके अनंतर सुर श्रेष्ठ के चले जाने पर मेधातिथि मुनि अपनी पुत्री को लेकर उसी क्षण में सूर्य भवन के प्रति गमन किया था। वहां पर सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान सावित्री को देखा था, जो कि पद्म के आसन पर स्थित थी और वह देवी अक्षों की माला को धारण करने वाली एवं सित वर्ण वाली थी। रवि के मंडल से निकलकर उस मुनि के द्वारा वह देखी गई थी। वह बहुला शीघ्र ही मानस पर्वत के प्रस्थ पर चली गई थी। वहां पर प्रतिदिन सावित्री, गायत्री तथा बहुला, सरस्वती और द्रुपदा के पांचों मानस अनल पर थी। वहां पर लोकों की हित कामना से परस्पर में धर्माख्याओं के द्वारा साध्वी कथाओं को कहकर फिर अपने अपने स्थान को चली जाया करती थी। तप ही जिसका धन था। हे माता, आप तो समस्त लोकों की माता हैं। मैं आपको पृथक पृथक प्रणाम समर्पित करता हूं। उस तपोधन ऋषि ने उन सब से परम मधुर वचन कहा था और वह उन सब को एक ही स्थान में सम्मिलित हुई का दर्शन करके बहुत ही भयभीत और विस्मित हुआ था। मेधातिथि ने कहा, हे माता सावित्री, हे माता बहुले, यह मेरी महान यज्ञ वाली पुत्री है। अब इसके उपदेश करने का समय आ गया है। उसी के लिए मैं यहां पर समागत हुआ हूं। यह जगत के सृजन करने वाले के द्वारा आज्ञा प्राप्त करने वाली हुई है कि यह आपकी शिष्यता को प्राप्त करे, अर्थात आपकी शिष्य हो जाए। इस कारण से यह मेरी पुत्री आपके समीप में लाई गई है। जिस प्रकार से इसकी सुचरित्रता हो, उसी प्रकार से इस मेरी बालिका को आप दोनों देवी बना दें। हे माताओं, आप दोनों के लिए प्रणाम अर्पित है। इसके उपरांत उस समय में देवी सावित्री मंद मुस्कुराहट के साथ बहुला के सहित उस मुनियों में श्रेष्ठ से कहा था और उस बालिका से भी कहा था। उन दोनों देवियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के प्रसाद से आपकी पुत्री
बहुत ही चरित्र वाली है। हे मुने, यह तो पहले ही ऐसी सुयोग्य हुई है, फिर इसको उपदेश देने से क्या लाभ है? तात्पर्य यही है कि जो यह आपकी पुत्री पहले ही से परम योग्य है, तो फिर इसको उपदेश देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किंतु मैं और महासहित सती बहुला ब्रह्म वाक्य के होने से आपकी धैर्य वाली सुता को विनीत बनाएंगी, अर्थात सदुपदेशों के द्वारा परम विनीत ऐसे ढंग से कर देंगी कि उसमें विशेष विलंब नहीं होगा। यह पहले श्री ब्रह्मा जी की पुत्री थी। आपके तपोबल के कारण से तथा भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से यह अरुंधति आपकी सुता हुई है। यह सती आपके कुल को पवित्र करती हैं और उसकी वृद्धि भी करेंगी। यह लोकों को और देवों का कल्याण ही करेंगी। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इसके अनंतर यह मेधातिथि मुनि के द्वारा विदा होकर उसने अपनी पुत्री अरुंधति को आश्वासन दिया था और फिर उनको प्रणाम करके वह अपने आश्रम को चले गए थे। उस मुनिवर के चले जाने पर अरुंधति उन दोनों के साथ माताओं की ही भांति निडर पाली हुई थी और उसने भी आनंद प्राप्त किया था। किसी समय में रात्रि में सावित्री के साथ वह रति देव के गृह को जाया करती थी और किसी समय में बाहुल्य के साथ इंद्रदेव के घर में जाती थी। इसी रीति से वह देव उन दोनों के साथ सुरों के आलय में अर्थात स्वर्गलोक में विहार करती उसने दिव्यमान से अर्थात वेदों की गणना के हिसाब से 7 परिवत्सर व्यतीत कर दिए थे। उन दोनों के साथ ये बैठी हुई उस सती ने शीघ्र ही स्त्री धर्म को संपूर्णता से जान गई थी, अर्थात स्त्रियों का पूरा धर्म का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था और वह सावित्री तथा बहुला से भी अधिक ज्ञानवती हो गई थी। इसके अनंतर उसको उस समय समुचित काल के संप्राप्त होने पर यौवन का उद्भेद हो गया था, अर्थात यौवना अवस्था के चिन्ह प्रकट हो गए थे। जिस प्रकार से पत्नियों की रुचि हुआ करती है, उद्भूत यौवन वाली उसे मानस अचल में विहार करती हुई अकेली ही ने सुंदर तेज वाले श्री वशिष्ठ मुनि जी को देखा था। उस सती ने उस समय में उस मुनि का अवलोकन करके काम वासना की भावना से बाल सूर्य के तुल्य प्रभा वाले सुंदरतम रूप ब्राह्मण की श्री से समन्वित इसकी इच्छा की थी, अर्थात उसे प्राप्त करने की लालसा उसको हो गई थी।
इसके उपरांत महान तेज वाले उन वशिष्ठ मुनि ने भी उस परवर्णनी का अवलोकन करके अद्भुत काम वाला होते हुए उस अरुंधति को देखा था। हे द्विज श्रेष्ठो, इस रीति से परस्पर में एक दूसरे का अवलोकन करके महान काम की वृद्धि हो गई थी। जिस तरह से किसी प्राकृत अर्थात साधारण व्यक्ति को बिना ही मर्यादा के कामदेव समुत्पन्न हो जाया करता है, तात्पर्य यह है कि सामान्य की ही भांति काम वासना उद्भूत हो गई थी। इसके अनंतर उस प्रकार उस मेधातिथि की पुत्री ने धीरज का आलंबन किया था और अपनी आत्मा को तथा मदन अर्थात कामदेव से प्रेरित मन को धारण किया था, अर्थात अपने आप को मन को संयत रखा था। महान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने भी अपनी आत्मा में धैर्य रखकर काम वासना से उन्मथित मन को स्तंभित किया था। देवी अरुंधति ने मुनि की सन्निधि का त्याग करके अपने मनोरथ की बुराई करती हुई जहां पर सावित्री थी वहां पर ही वह चली गई थी। वह महासती मानस दुख की अधिकता से बाध्य माना होती हुई मैंने सती का भाव परित्याग कर दिया है, यही वह चिंतन कर रही थी। उसका काम वासना के द्वारा समुत्पन्न दुख से मुख कांतिहीन हो गया था। उसका संपूर्ण शरीर भी मलिन हो गया था और गति भी मलिन हो गई थी। उसने यह विचार किया था और अपने मन की ग्रहणा अर्थात बुराई करती थी कि यह मन की वृत्ति मृणाल के तंतु के ही समान परम सूक्ष्म है और उस क्षण में छिन्न हो जाया करती है। सतियों की स्थिति अत्यंत अल्प चलपता से ही विनिष्ट हो जाया करती है। यही सती के धर्म को पढ़ाकर मुझे चरित्र व्रत वाली सावित्री ने कहा था।